क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और ए बी और सी की वैल्यू निकालो। बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट वाले में क्या करोगे, यहाँ पे तो आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार क्या करूँगी मैं, इसको इधर ले आऊँगी इज इक्वल टू के, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब ये आ गया बेटा किस फॉर्म में, ये आ गया है अब तुम्हारे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -9.35 बार। कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी के साथ नेगेटिव मत भूलना, -9.35 बार, ठीक है। आज अब इसके सेकेंड पार्ट पे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये वाली भी बेटा। अब आओ सेकेंड में, यू हैव x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। इसे भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में करो ज़रा सा। ए की क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है ना। तो मैं लिख दूंगी ए इज इक्वल टू 1। बी क्या हो जाएगा -1/5, है कि नहीं, ठीक। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -10, ठीक है, क्लियर है, सही। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू की फॉर्म में करना है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले तो 6 को इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ठीक। अब चलो, अब देखो ज़रा सा कि a की वैल्यू क्या आ रही है -2, b की क्या आ रही है 3, c की क्या आ रही है -6, ठीक है ना, आसान है। a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -6। हमेशा साइंस का ध्यान रखना कि साइन तुम्हारे सही आए, कहाँ नेगेटिव लगना है कहाँ पॉजिटिव लगना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। हियर यू हैव x इज इक्वल टू 3y। क्या करोगे यहाँ पर, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक। इसमें c तो है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर चाहो तुम लोग को समझाने के लिए, दवाई ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लस c कर दिया। तो देखो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है ना, ठीक। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, आसान है। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। देखो बेटा यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है 2x इक्वल टू -5y। मैं क्या करूँगी, 5y -5y को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा +5y इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या करा, -5y को इधर लेके आ गई। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पर देखो कांस्टेंट तो है नहीं, तो मैं 0 लिख सकती हूँ, 0 ऐड करने में कोई मसला नहीं है। चलो अब जल्दी से बता दो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, आसान है ना ये। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब आ जाओ तुम इसके 6th पार्ट पे। हियर यू हैव 6th पार्ट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। चलो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वही होता है। अब देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब आ जाओ इसके 7th पार्ट पे। Here you have y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो किस फॉर्म में करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में करना है। कुछ नहीं है, a के साथ x के साथ तो मैं 0 इंटू एक्स कर सकती हूँ, है ना, प्लस y तो एज इट इज़ है -2 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे देखो फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। आ रहा है समझ में अच्छे से बच्चों को। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पे।
हियर यू हैव 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक, क्या कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए मैं इस 2x को इधर ले आती हूँ, तो हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, प्लस ये क्या है बेटा, c है ना, तो मैं 0 इंटू वाई कर दूँ। ठीक, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हारी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ऐसे नहीं करना तुम लोग, तुम कहोगे कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैम हम क्या करते हैं 2 को डिवीजन में ले आते हैं। ये तो तुमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तुमको इक्वेशन बनानी है ना, तो मैं इसीलिए पूरे टर्म को लेके आऊँगी, क्योंकि पूरे टर्म में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।